सभी मित्रों को नमस्कार। वैदिक अन्न ज्ञान के फेसबुक पेज पर ये जो लाइव गोष्ठी का आयोजन किया गया है, इसके लिए डॉक्टर लोकेश वाधवा जी और उनके साथियों को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आज का टॉपिक है ध्यान के लाभ और विधि। मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में दो शब्द कहना चाहूँगा। ध्यान बहुत ही प्राचीन काल से बहुत ही प्रचलित साधना रही है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि योगी महात्मा हुए, उनका मूल आधार ध्यान ही रहा है। और आज के समय में भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में ध्यान पर बहुत तरह की रिसर्च की गई है। ध्यान के प्रभाव को, ध्यान के महत्व को, ध्यान के लाभ को हाईलाइट करते हुए बहुत सारे शोध पत्र आपको मिल जाएंगे। बात आती है कि ध्यान के लाभ, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ध्यान स्वयं में एक लाभ है। और जिस प्रकार से ध्यान में हमारा तन, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीनों ही इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसके लाभ भी तीनों स्तर पर, शारीरिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर। ध्यान, संक्षेप में पहले ये समझ लें कि ये है क्या और इसकी हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता क्या है। ध्यान का मतलब है किसी एक केंद्र पर, किसी एक बिंदु पर हमारी चेतना या हमारा फोकस इस तरह से एकाग्र हो जाए कि उसमें कोई दूसरा तीसरा विचार आकर के उसको बाधित न कर सके। जिस तरह से एक दीपक जल रहा है किसी ऐसे स्थान पे जहां बाहर की वायु नहीं है, तो किस तरह से बिना किसी तरह के फ्लिकरिंग के, बिना किसी तरह के लपलपाहट के चलते जा रहा है। या दूसरे शब्दों में कहा गया, जिस तरह से तैल धारा हो, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालते हैं तो हाथ एकदम सदा हुआ है और वो धार बांध करके गिर रहा है। इसी तरह से ध्याता यानी ध्यान करने वाला और ध्येय, इसका ध्यान किया जा रहा है, उन दोनों के मध्य की जो प्रक्रिया है ध्यान, तो ये जो एक त्रिपुटी है, ध्याता और ध्यान और ध्येय, ध्याता ध्येय और ध्याता ध्यान और ध्येय, ये तीनों एक लाइन में आ गए। ध्यान योग में, जो योग के 8 चरण बताए गए, उसमें 7वां स्थान है ध्यान का। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और उसके बाद 8वां अंग है समाधि। तो ध्यान में सबसे पहले धारणा को दृढ़ करना पड़ता है। आज के जीवन में आप ये देखेंगे कितनी अशांति है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो,
मैं समझता हूं कि ये ध्यान सबके लिए ये सार्वभौमिक है। इसका किसी मजहब से, किसी संप्रदाय विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। ये आपकी अपनी चीज है, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ लव। मैं समझता हूं कि ध्यान ही सेल्फ लव की एक प्रत्यक्ष विधि है। यदि आप अपने आप से प्रेम करते हैं, आत्म प्रेम करते हैं, तो आप ध्यान से दूर नहीं रह सकते। तो इस ध्यान को हमें समझना है। तो ध्यान के लाभ के संबंध में मैं संक्षेप में आपसे बताना चाहूंगा कि ध्यान के अब तक जो रिसर्च हुई और जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसके अनुसार हमारे शरीर में, पहले हम थोड़ा सा शरीर और मन, इनको थोड़ा सा समझ लें। जो हमारा शरीर है, पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और इसमें ये जो सप्त धातुएं हैं वो इसको मेंटेन रखती हैं। और इसके अंतर्गत इस शरीर में जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां, इन 10 को नियंत्रित करने वाला मन है। यानी ज्ञान इंद्रियों से सूचना मिलती है और कर्म इंद्रियों से जो इच्छित कार्य है वो संपन्न होता है। लेकिन ये सब कुछ कराने और करने के पीछे मन की अहम भूमिका है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि मन ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इस मन को केंद्रित करने के लिए, मतलब सिस्टम ही ऐसा है कि ये जो शरीर है, हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने समझा है कि ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है और आत्मा इसका सवार है। मन सेवक है, लेकिन मालिक की लापरवाही के कारण हमारा मन क्या बन गया है? स्वामी बन गया है। और हम मन के नचाए नाच रहे हैं। मन हमको जैसे नचा रहा है वैसे हम नाच रहे हैं। तो ध्यान में इसको रिवर्स करना है। आप कह सकते हैं मेडिटेशन इज अ वे टू मास्टर योर माइंड। आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैन रिडायरेक्ट योर थॉट्स। आप अपने मन को, यदि आपका मन आपके बस में है, तो आप अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपने जीवन शैली को आप जैसा चाहे वैसा परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसलिए इस ध्यान को समझना और इसका व्यवहारिक अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। तो लाभ के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, और उनसे तमाम तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये मन उस पूरे सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो शारीरिक स्तर पे ध्यान से आपका स्ट्रेस, आपका तनाव, आपकी उद्विग्नता, एंजाइटी, आपका अवसाद और इस तनाव से ट्रिगर्ड जो अन्य समस्याएं, उन समस्याओं में लाभ मिलता है। उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है, अच्छी गहरी नींद आती है। आज कई लोग जो है ना, शाम को 8 बजे से और सवेरे 8 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं।
लेकिन फिर भी वो गुणवत्ता न होने के कारण उनकी उस नींद में वो जब उठते हैं तो आलसी जैसे, फ्रेश नहीं होते, ताजगी नहीं होती, वो पड़े रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपको क्वालिटी नहीं है, आपके जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। हमारी बहुत सारी ऊर्जा जो व्यर्थ ही बाहर की ओर जा रही है, उसका अंदर में हम उपयोग कर सकें। हमारी एकाग्रता, हमारी स्मरण शक्ति, ये सब कुछ हमारे ध्यान करने से लाभ मिलेंगे। तनाव जनित जो सिरदर्द है, बेचैनी है, इन सब में भी ध्यान से बहुत अधिक लाभ होता है। मानसिक स्तर पे आपकी मानसिक एकाग्रता, जीवन के उतार और चढ़ाव को सहने की क्षमता, अपने आप को समझने की, दूसरों को समझने की विशेषता, एकाग्रता, देर तक एक ही अवस्था में स्थिर रहने का गुण, उम्र के कारण जो मेमोरी लॉस है, जो याददाश्त, जो हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, वो फिर से अच्छी हो जाती है, रिगेन हो जाती है। और जो मन में बिना मतलब ही तरह तरह की चिंताएं और तनाव बन जाता है, उस सारे तनाव और चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक स्तर पे सेल्फ इंक्वायरी करने से मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, वो आत्मबोध का लाभ हो सकता है। आप अपने ऊर्जा तंत्र से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और आप अपनी ऊर्जा का यथोचित उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रसन्नता, शांति, दया, क्षमा, करुणा, इन गुणों का विकास, विवेक शक्ति का दृढ़ होना, जैसे जिसको हम बोलते हैं ना पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप समझ सके नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, किस बात को हमें जीवन में महत्व देना है, किन बातों को हमें महत्व नहीं देना है। ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो विवेक है, ये सारी चीजें ध्यान से आती। और भी अनेकों लाभ है सज्जनों, लेकिन समय को देखते हुए मैं संक्षिप्त करूंगा। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है इसकी विधियों। मैं ये कहना चाहूंगा कि ध्यान में जो मूल बात है उसमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार और जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता हुई या जैसे जैसे लोगों की मानसिक स्थिति भिन्न भिन्न थी या है, उसके अनुसार ध्यान के प्रयोग की बहुत सारी विधियां विकसित हैं और प्रचलित भी हैं, और जिनके अलग अलग विशेष विशेष लाभ भी हैं। यहां पे जो मूल बात है वो हमको आपको समझनी है, वो ये है कि हम ध्यान कैसे करें और ध्यान करने के लिए हमारी तैयारी क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। सबसे पहली तैयारी की
की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहला तो यह है कि आप अंदर से निश्चय कीजिए कि आपको ध्यान करना है और नियमित ध्यान करना है। कॉन्सिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप देखते हैं जल कितना कोमल होता है, लेकिन जब वो निरंतर किसी किनारे पर, पत्थर के किनारे पर चोट करता रहता है तो परिणाम क्या होता है, वो पत्थर भी कट जाता है। कहते करत करत अभ्यास के जड़मत उन्होंने सुझा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेण तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो निरंतर करना है, ये निश्चय आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा एक स्थान, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा स्थान आप निर्धारित करें जहां ज्यादा शोरगुल नहीं हो, वातावरण ठीक ठाक हो, एकांत हो, दिशा अच्छा रहेगा कि आप पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर के ध्यान करें। जहां पर आप ध्यान करेंगे, आप खाली जमीन पर बैठ के नहीं, वहां पे कोई ना कोई आसन नीचे जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है एक तरह से ये ऊर्जा का पिंड है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारी जो धरती है उसमें भी चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटी है। तो आपका बीच में एक कवर, एक पर्दा होना जरूरी है। इसलिए जब भी आप ध्यान करें तो आप कोई न कोई आसन वहां पर डाल दें, चाहे कुश का आसन हो, चाहे कंबल हो, मतलब कोई भी, या श्वेत वस्त्र हो या सूती वस्त्र हो, मतलब कुछ न कुछ आसन होना चाहिए। इसके बाद आपकी शारीरिक स्थिति, वैसे तो कुर्सी पर भी बैठ करके लोग ध्यान करते हैं, कई लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या जिन्होंने बैठने का अभ्यास नहीं किया है वो लेट करके भी करते हैं। लेकिन अगर सचमुच में आप सक्षम हैं तो सबसे उत्तम है कि आप बैठ करके ही ध्यान करें। अब ध्यान भी कई प्रकार के हैं, मैं थोड़ा सा संक्षेप में, आज चूंकि हमारा ये पहला सत्र है, आगे फिर मौका मिलेगा तो मैं दूसरी विधियों का भी वर्णन करूंगा। किसी एक विधि से हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि आप पांव जो है अपने मोड़ के बैठे, लंबे करके नहीं, फैला के नहीं, जिससे आपकी ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जाने में रुके और आपको आपके बैठने में भी स्थिरता आए। इसलिए आसन, मैं इस पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखासन। उन्होंने आसन की परिभाषा यही दी कि किसी भी एक स्थिति में बिना किसी व्यवधान के आप कुछ समय तक लगातार बैठे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप बार बार उठेंगे, आसन बदलेंगे, पांव बदलेंगे, तो आपके ध्यान में, आपकी एकाग्रता में विघ्न पड़ेगा। तो शारीरिक स्थिति में एक तो आपके पांव इस तरह से, जो हमारे यहां ध्यान के 4 प्रमुख आसन कहे गए हैं। पहला सुखासन, जिसमें एक पांव इस तरह से मोड़ के दूसरा पांव इसे साइड में यहां पे रख लेते हैं। दूसरा है पद्मासन, जिसमें क्रॉस करके पांव को दाहिने और बाएं जगह पे रखा जाता है। तीसरा है सिद्धासन, जिसमें
एक पाँव की एड़ी गुदा और जननेंद्रिय के मध्य में और दूसरी जननेंद्रिय के ऊपर, और दूसरा सिद्ध आसन का, सिद्ध योनि आसन जिसको कहते हैं माताओं बहनों के लिए, उसमें एक एड़ी तो वहीं मूलाधार में लगी होती है और दूसरा पांव जो है इस तरह से जैसे सुखासन में साइड में रखते हैं वहां रख लेते हैं। और चौथा आसन है वज्रासन, जिसमें घुटनों के बल इस तरह से बैठ करके और दोनों पांव बाहर निकाल। तो मेरा निवेदन यह है कि 4 प्रकार के आसनों में से किसी एक प्रकार के आसन का आप नियमित अभ्यास करें ताकि वो आसन आपका सिद्ध हो जाए। दूसरा, इसके आगे आपके रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, ये स्पाइन जो है ये शरीर की, मतलब आदमी अगर स्पाइन नहीं हो तो क्या होगा, मांसपिंड लगेगा। और इतना ही नहीं, ये मस्तिष्क का ही एक्सटेंशन है। आपके स्पाइन में वही ग्रे मैटर है जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके ब्रेन में है। और ये एक बड़ी केबल लाइन की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं। जितनी भी नाड़ियां हैं, चाहे प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल इसी स्पाइन के माध्यम से होता है। और जो हमारे शरीर के जो ध्रुव हैं, सहस्त्रार और मूलाधार, इन दोनों की को जोड़ने वाली भी स्पाइन है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो एक तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, अगर आप ऐसे झुक के बैठेंगे, एक तो आपको पीठ में दर्द होगा और दूसरा आपका ध्यान भंग होगा, आपको आलस्य आने लगेगा, आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, आप उदास होने लगेंगे और आप साधना नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल सीधे बैठें। हाथों को आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, जिसमें अंगूठा और उंगली का स्पर्श एक चक्र जैसा बन जाता है ऊर्जा का। और दूसरा, उससे भी ज्यादा सुविधाजनक ये होगा कि इस तरह से आप अपने हाथ को जैसे दाहिने हाथ की हथेली में बाएं हाथ की हथेली रख ली, और या इस तरह से, क्योंकि ये सारा आपकी ऊर्जा को रोकने के भी उपाय हैं। अब आइए गर्दन पे, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, यूं उठी हुई भी नहीं और यूं झुकी हुई भी नहीं, ना यूं ना यूं, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि इनका भी अलग अलग झुकाव अलग अलग तरह का प्रभाव डालता है। तो आप गर्दन भी सीधी रखेंगे, आपकी ठोड़ी बिल्कुल सीधी रहे, और आपकी दृष्टि, जब आदमी जग रहा होता है तो उसका मन नेत्रों की दृष्टि में होता है। आप देखते होंगे जहां जहां आपकी दृष्टि जाती है वहां वहां आपका मन जाता है। इसलिए अभ्यास के दौरान आप या तो नेत्र बंद रखें, हल्के से नेत्रों को बंद कर लें ताकि बाहर आपकी दृष्टि नहीं जाए, बाहर के विचार नहीं आए। या आप अर्धनिमील, मतलब आंखों को आधा खोल के और यहां पे नासिकाग्र पे एकाग्र कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप नेत्र बंद करके ही ध्यान करें, और मुंह जो है आपका खुला हुआ नहीं होना चाहिए, मुंह बिल्कुल आपका बंद होना चाहिए। जो दांत है दोनों अंदर के जबड़े, उनके बीच में हल्का सा गैप जो नेचुरल रूप से बना रहता है वो बना रहे। और अगर आप अपने तालु में जीभ को स्पर्श करा सकें तो वो भी आपके ध्यान में, आपकी एकाग्रता में बहुत ही सहायक है। ये आपकी शारीरिक स्थिति। अब आप जब शुरू करेंगे
तो सबसे पहले आप नेत्र बंद करके अपनी शरीर की एक पड़ताल कर लीजिए, एक टूर कर लीजिए, यानी अपने शरीर को अच्छी तरह से देख लीजिए। बॉडी स्कैनिंग, यानी जिस तरह से आप जो योग के विद्यार्थी जानते होंगे, जिस तरह से वो योग निद्रा में करते हैं, ठीक वही स्थिति यहाँ कि आप नेत्र बंद करके और पांव के अंगूठे से लेकर के और धीरे धीरे, जैसे आप समझ लीजिए कि कैमरे की लाइट घुमाते जा रहे हैं, इस तरह से धीरे 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 अपना ध्यान आप मन से ये देखें कि विजुअलाइज करते रहें कि मैं अपने इन अंगों को देखता जा रहा हूँ और ये सब बिल्कुल रिलैक्स और ठीक है। आप अपनी बॉडी सेंसेशंस को महसूस करें। कहीं पे अगर आपको दर्द महसूस होता है तो वहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दें और मन से कहें कि ये रिलीज हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इस तरह आप अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित करके फिर आप ध्यान की अगली प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे। ये भी ध्यान का एक अंग है। आप ठीक से बैठ जाएं और जैसा मैंने बताया, आप अपने शरीर को अच्छी तरह से आपने देख लिया। अब मैं आपको ध्यान की जो सरलतम विधि है उसकी चर्चा करूंगा। देखिए, विधियां बहुत सारी हैं। जैसे विधियां काहे से फर्क हो रही हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और कोई अंतर नहीं। जो धारणा का अभ्यास है इसमें यह है कि आप अपने मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करें, तो वो जो स्थान है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वही चेंज, उसी का चेंज विधि का चेंज कहला सकता है, और कुछ भी मूल रूप से कोई भी परिवर्तन नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी भ्रकुटी में वो एक इमेजिन करते हैं कि मैं ओम देख रहा हूं, या मैं ज्योति देख रहा हूं, या मैं मेरे इष्ट की या गुरु की मूर्ति देख रहा हूं, और उसी केंद्र पर बार 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 अपने मन को केंद्रित करते हैं। कई लोग किसी एक विचार विशेष के साथ अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, किसी मंत्र विशेष के साथ, किसी शब्द विशेष के साथ अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। कई लोग केवल कुछ नहीं, इस तरह से बैठ करके केवल अपने थॉट्स को देखते हैं। वो किसी थॉट के अंदर, किसी विचार के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। जस्ट दे आर वॉचिंग, दे आर जस्ट विटनेसिंग कि हाँ भी थॉट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दोज थॉट्स। यदि वो इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसी में उलझ जाएंगे। लेकिन यहां पे जो मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं वो बड़ी सरल और बड़ी अच्छी विधि है। उसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा। देखिए, इस शरीर और मन के बीच में एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं प्राण। और वो प्राण की जो अभिव्यक्ति है वो है हमारी श्वास। हमारे शरीर में, यानी प्राण से ही प्राणी कहलाता है। ये जो प्राण तत्व है, ये ठीक इसको इस तरह से समझ लेना चाहिए जैसे बल्ब होता है ना, तो बल्ब का एक शरीर हो गया और उसमें एक फिलामेंट हो गया, वो जो तार जो चमकता है, और विद्युत। तो इसमें विद्युत स्वरूपी तो आत्मा हो गई, फिलामेंट रूपी वो प्राण हो गया, और शरीर रूपी ये बल्ब की बॉडी हो गई। अगर वो फिलामेंट न रहे तो बिजली आने पर भी उस बल्ब में रोशनी नहीं।
इसी प्रकार से प्राण के न रहने पर समस्त अंगों के रहते हुए भी, और यहां तक कि आप आर्टिफिशियली ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा दें, इवन देन देयर विल बी नो लाइफ। तो जो लाइफ है उसकी अभिव्यक्ति प्राण से होती है, और प्राण इस शरीर और मन दोनों के बीच में है, और उसका जो व्यक्त स्वरूप है वो श्वास। आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आपका शरीर रोगी होता है आपके श्वास की गति परिवर्तित हो जाती है। आप सब अनुभव करते हो, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। एक बुखार आया, आपकी श्वास तेज 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 चलने लगती है। फिर आपको क्रोध आता है, आपका श्वास फूलने लगता है। आप थक जाते हैं, आपका श्वास बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है। लेकिन जब आपका मन शांत होता है, आपका श्वास बहुत ही लंबा और बहुत ही गहरा होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो इस श्वास को हमारी आयु के साथ जोड़ा है। उन्होंने तो पूरी गिनती की है। कहते हैं 21,600 श्वास सामान्य रूप से प्राणी मनुष्य सवेरे से शाम तक 24 घंटे में लेता है। 21,600 हिसाब लगा। तो ये जो श्वास की गति है, ये आपके मन की स्थिति या शारीरिक स्थिति दोनों से जुड़ी हुई। शरीर में गड़बड़ होता है तो भी श्वास की स्थिति बदल जाती है, और मन में गड़बड़ी होती है तो भी श्वास की स्थिति बदल जाती है। तो आइए इस श्वास को ही हम प्रथम चरण में अपने ध्यान का ऑब्जेक्ट बनाएं। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बाहर से कुछ लाना नहीं है। आपको केवल जैसे मैंने बताया उसी तरह से बैठना है और नेत्र बंद करके अपनी श्वास पे ध्यान देना है। श्वास को धीरे 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 धीरे, आप उसमें कोई जल्दी हड़बड़ी कुछ नहीं करना है। आपको श्वास जिस प्रकार से आ रहा है और जा रहा है, केवल आपको उसको देखना है। देखने का मतलब आपकी जो नॉस्ट्रिल है, आपकी जो नासिका छिद्र है, एक तरह से वहां आपका ध्यान आता है, और जैसे ही श्वास आपके अंदर प्रवेश किया, आपने उस टच को फील किया, महसूस किया, और फिर धीरे 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 उसी श्वास के साथ में आप अंदर की ओर जाते जा रहे हैं। आप अनुभव करें, श्वास आपका नासिका रंध्रों से प्रवेश करता हुआ, आपके मुख गुहा से होता हुआ, आपके धीरे 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 नाभि की ओर जा रहे हैं। और फिर जब श्वास बाहर निकल रहा है तो फिर आपका मन वहीं रहे, उसी के साथ 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 आप ऊपर आए और आपने उस श्वास को बाहर जाते हुए महसूस किया। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, प्राण और अपान, ये बड़ी महत्वपूर्ण है सज्जनों। इस प्राण और अपान के मिलन से व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। संतों ने बोला है कि जब प्राण अपान मिलावे तो कुंडलिनी जग जाए। प्राण और अपान के मिलने से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। तो आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करना शुरू करें और आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे आप ध्यान देते हैं श्वास के ऊपर, वैसे वैसे आपका श्वास गहरा होता चला जाए। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है,
उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हम सभी लोग जानते हैं कि श्वास कभी रुकता नहीं। श्वास रुक गया तो जिंदगी रुक गई। हमको कोशिश करना है कि हमारा मन अधिक से अधिक इस श्वास के साथ रहे, अन्य कोई विचार नहीं। जब आप ऐसा करेंगे बीच बीच में आपको विचार आएंगे, आप उन विचारों के साथ अपने आप को मुझ जोड़िए, फिर से याद कीजिए कि आप क्या कर रहे थे, आप कहां थे, आपका मन कहां पे था, आपका श्वास कहां था, आप फिर उसके साथ जुड़े। ये प्रारंभ में कम से कम 5 मिनट से आप शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे 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 ये क्या होगा कि ये जो श्वास की आवागमन की प्रक्रिया है, इसके साथ साथ जितना आप रमते जाएंगे, जितना इससे जुड़ते जाएंगे, उतना ये श्वास आपको आपके जो चेतना के उच्च स्तर है वहां ये ले जाने में सक्षम है। ये एक डोर है, ये एक ऐसी डोर है जिससे आप उस ब्रह्मरंध्र तक, उस शास्त्रार्थ तक यात्रा कर सकते हैं। और जो मैंने आपको लाभ की बात की शुरू में, तो मैं एक दिन और भी चर्चा कर रहा था एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे, योग इंडिया भारत के उसमें। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम घी निकालने के लिए दूध को दबाते हैं और फिर जब उस पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में दही प्राप्त होता है, लस्सी प्राप्त होती है, मक्खन प्राप्त होता है। बाद में जब उस मक्खन को जलाया जाता है, पकाया जाता है, तब घी निकलता है। इसी तरह अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ये जो मैं शुरू में आपको लाभ की बात कर रहा था कि ये आपका शारीरिक लाभ, आपका मानसिक लाभ, आपका आत्मिक लाभ, इनको आप बाय प्रोडक्ट समझिए। ये तो मिलने ही मिलने वाले हैं, आपको इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बस आपको निरंतरता, ध्यान की परिभाषा जो महर्षि पतंजलि ने दी वो क्या है? तत्र एकतानता ध्यानम, कंटिन्यूटी, लगातार। तो आप उस श्वास के साथ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बाहर से किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं। आप अपने कंफर्टेबली बैठ करके और अपने श्वास पे मन लगा दीजिए। श्वास को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। अन्य कोई विचार आए उसको साइड कर दीजिए, फिर आइए, फिर जाइए, फिर आइए, फिर जाइए। और इस अभ्यास को इतनी लगन से, इतने प्रेम से करें तो इसमें और जो अनंत अनुभूतियां छिपी हुई हैं उनका अनुभव आप स्वयं करें। तो सज्जनों, मैं समझता हूं कि आप इस चीज का लाभ उठाएंगे और इस संबंध में कभी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बाकायदे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसकी जो अन्य विधियां हैं, अन्य जो तरीके हैं, कभी अब फिर अवसर मिलेगा तो फिर आपसे चर्चा करेंगे। और मैं आप सब लोगों से, अभी तो ये देखिए लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, मैं 2 शब्द यही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे पास समय है, आपके पास भी समय है, आप स्पेयर कर सकते हैं। और एक बार इसका स्वाद आपको आने लगा ना, एक बार आपने इसका आनंद ले लिया तो ये फिर ठीक वैसे हो जाएगा कि जैसे प्रहलाद की मां कहने लगी कि बेटा, तेरे पिताजी कहते हैं कि तू भगवान का नाम छोड़ तक क्यों नहीं देता? तो प्रहलाद जी कहते हैं, मां तुम ठीक कहती हो, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, ये नाम ही मुझको पकड़े हुए हैं, ये नाम ही मुझे नहीं छोड़ता। उसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू में आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ी लगन लगानी पड़ेगी,
थोड़ा आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। देखिए, जब आप ध्यान में बैठे, आनंद के साथ बैठे अपने आप को, क्योंकि जैसी आपकी ऊर्जा, जैसे आपका वातावरण होगा, जैसे नशा होता है ना, जैसे मैंने देखा कि भांग खा करके कोई तो हंस ही रहा है, कोई रो ही रहा है, तो वैसे ही अगर आप प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से ध्यान में बैठेंगे तो ये आप चित्त आपका और भी आनंदित, और भी प्रसन्न, और भी ज्ञान से भरने वाला हो। तो ये ज्ञान, ये ध्यान आपको ज्ञान भी देगा, आपको एकाग्रता भी देगा, आपको ध्यान भी देगा, आपके जीवन में आनंद भी देगा, शांति भी देगा। तो हम सब लोग समय निकाल करके इसका नियमित रूप से अभ्यास करें, और आप सभी लोग ध्यान में आगे बढ़ें। यही मेरी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का, जो लोगों ने सुना, जो लोग यहाँ जुड़े, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम।